जय श्री माँ कलहरियर। हर मानव के लिए शिक्षा ही मार्ग है। उसके आंतरिक जीवन में भ्रम भय से मुक्ति के लिए, जो भी उसके आंतरिक में भय है और भ्रम है, उससे मुक्त होने के लिए ही उसको मोक्ष कहा जा रहा है। और मुक्त होकर ही मानव तृप्त होगा, ये बात निश्चित है। और मुक्ति तभी होगी जब मानव को शक्ति प्रदान होगी, और शक्ति तभी प्रदान होगी जब मानव को प्रगाढ़ भक्ति होगी। ठीक, तो इसलिए बोला जा रहा है कि हर मानव जाति के जीवन में केवल और केवल आध्यात्मिक मार्ग ही वास्तविक मार्ग है। आध्यात्मिक मार्ग में ही दर्शन होंगे, आध्यात्मिक ही मार्गदर्शन है, जहां मानव को जागृत अस्तित्व शिक्षा प्राप्त होती है, असली विद्या प्राप्त होती है। और वहीं पे हर मानव जाति में होगा योग, वहीं जुड़ेंगे। अस्तित्व की शिक्षा को ग्रहण करके ही, अखंड की शिक्षा को ग्रहण करके ही वही मानव एक होगा। वहां समग्र तक का एक रूपता होगी, और वहीं मानव क्रिया योग में होगा और सहज योग में होगा। जो हमारी आंतरिक क्रियाएं हैं, विचार की, ठीक, आशा की, हमारे इच्छा की, हमारे बोध की, हमारे अनुभव की, ये सभी क्रियाएं अलाइन हो जाएंगे। और जहां अलाइन हो गया तो वो हम एक हो जाएंगे। ठीक है, वहां अनुकरण भी होगा और अनुशासन में भी होगा और स्व अनुशासन में भी होगा। ये पूरे क्रियाएं अलाइन हो जाएंगी, क्रिया योग हो जाएंगी, और क्रिया योग होके ही सहज योग होगा, और सहज योग होके ही मानव संतोष में होता है। जब तक आंतरिक हमारे मन में और कुछ चल रहा है, बुद्धि में और कुछ चल रहा है, आत्मा और कुछ चाह रही है, तो वो पूरा फ्रिक्शन हो रहा है, टर्बुलेंस हो रहा है, तो वहां संतोष नहीं हो सकता मानव कभी भी। मानव संतोष होगा केवल आध्यात्मिक मार्ग में ही, ये बात निश्चित है। आध्यात्मिक मार्ग मतलब अपना आत्मा का अध्ययन करके ही मानव के जीवन में जो ज्ञान आता है, वास्तविक अस्तित्व का, जीवन का, मानव का और अखंड ब्रह्मांडी तत्वों का जब ज्ञान से संपन्न होते हैं, तब मानव जाति में संपन्न होता है। ठीक, और वो समर्पित होता है, और फिर वो असली संपत्ति को प्राप्त होता है। जब वास्तविक संपत्ति को प्राप्त हो जाता है, तब मानव जाति में संतोष आ जाता है। असली ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अब वो मुक्त हो जाता है। ज्ञान ही संतुलन लाता है, संतुष्टि लाता है, संतोष लाता है। क्योंकि जब मुक्ति हो जाती है, तब आदमी संतोष हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तृप्त होके वो संतोषी रहता है, और तृप्ति केवल ज्ञान से ही होगी। कितना भी हम खाना खा लो, कितना भी काम कर लो, कितना भी हम कोई भी अपनी प्रोफेशनल फील्ड में काम कर लो, कितना भी एक्सपर्ट बन जाओ टॉप ऑफ द हेड तक, वहाँ इस दुनिया का कोई भी काम कर लो, मानो वहाँ तृप्त नहीं होगा। अब कोई भी सामान ले आओ, सामग्री ले आओ, अधिकार ले आओ, सुविधा ले आओ, वहाँ मानव तृप्त नहीं होगा। संपन्न होगा, संपूर्ण होगा केवल
आध्यात्मिक ज्ञान से ही और वास्तविक ज्ञान से ही, और वही अस्तित्व का ज्ञान है। ठीक है जी। और यही शिक्षा चाहिए, धार्मिक शिक्षा चाहिए, जो मानव को एक करे। ठीक, जहां मानव के जीवन में एक दूसरे के प्रति विरोध ना हो, एक दूसरे के प्रति घृणा ना हो, एक दूसरे के प्रति शिकायत ना हो, अभाव ना हो, निंदा ना हो, चिंता ना हो, चिंतन हो। धार्मिक शिक्षा का अर्थ है अपने आंतरिक जीवन में चिंतन पे ध्यान होना, समाधान पे ध्यान होना, समस्या पे नहीं, एक में ध्यान होना, निश्चित निरंतरता में ध्यान होना। ठीक है। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि मानव को केवल आध्यात्मिक मार्ग ही कल्याण करा सकता है। आप कितना भी भटक के आ जाओ, कितना भी भौतिक ज्ञान को प्राप्त कर लो, भौतिक और आदर्शवाद में कितना भी पूजा पाठ कर लो, वहाँ पे कल्याण होने नहीं वाला, वहाँ दर्शन नहीं होने वाले। दर्शन का नाटक चल रहा है, मन दर्शन नहीं होने वाले। वास्तविक दर्शन होगा केवल और केवल सिर्फ आध्यात्मिक अस्तित्व जागृत शिक्षा में ही। ठीक, ये बोला जा रहा है आध्यात्मिक मार्ग में ही मानव के जीवन में मार्ग में दर्शन होंगे। नहीं तो मानो यदि काल्पनिक मार्ग में चल रहा है आज पूरी मानव जाति, तो वहां सिर्फ भ्रमित मानवीय शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, और जहां अधार्मिक शिक्षा हो रही है सब अलग हो रहे हैं, सब खंड खंड हो रहे हैं, अखंड नहीं हो रहे, खंड खंड हो रहे हैं। और खंड खंड होके पूरी मानव जाति क्या हो जा रही है? अधूरी हो जा रही है, संपूर्ण नहीं हो रही, अधूरी रह जा रही है। और जिस कारण से वहां भोग की शिक्षा हो रही है। जितना ज़्यादा भोग की शिक्षा ग्रहण करेंगे तो सिर्फ जीवन में लालच ही बढ़ने वाला है। लालच से ही भोग है। आज पूरी भ्रमित शिक्षा लालच कराने की शिक्षा करा रही है, लालच की शिक्षा दे रही है। हाँ, ये बन जाओ, ऐसे बन जाओ, वैसे कर जाओ, ऐसे आप ही बड़े बन जाओ। ठीक है, अहंकार बढ़ाने की पूरी शिक्षा है भ्रमित शिक्षा, भौतिक शिक्षा, आदर्शवाद शिक्षा। इसके कारण ही मानव जाति में भय बढ़ रहा है, और जितना ज़्यादा लालच बढ़ रहा है उतना ज़्यादा भय बढ़ेगा ही, ये बात निश्चित है। जिसके जीवन में जितना बड़ा लालच उतना बड़ा भय, ये लिख लीजिए। और जितना बड़ा भय उतना बड़ा रोग होने वाला है, और रोग है ही। तो इसलिए अब आपको क्या चाहिए? रोग चाहिए कि योग चाहिए? ठीक, ये पहले हम क्लियर कर लें। तो इसलिए ये हमको समझ में आ जाए कि हर मानव जाति को संतोष चाहिए, विश्वास चाहिए। किसी को भी पर वो ऐसी शिक्षा करा दी गई है, परंपरा गड़बड़ हो गई है। शिक्षा ही परंपरा है, पर परंपरा गड़बड़ हो गई है शिक्षा की। इसलिए अब धार्मिक शिक्षा की ओर बढ़ना होगा, वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ना होगा, और वही अस्तित्व शिक्षा है, वही मानव की जागृत अस्तित्व शिक्षा को प्राप्त होगा, और वही विद्या है। ठीक है जी। तो इसलिए अब जागृति की ओर बढ़ें और अपना कल्याण करें, और अपना सर्व शुभ मंगल यात्रा की ओर, वास्तविक सुख की ओर बढ़ें, शांति की ओर बढ़ें, संतोष की ओर बढ़ें, आनंद की ओर बढ़ें। ऐसी हमारी शुभ चेतना है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।